नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त दान करना, तर्पण करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। किसी पवित्र नदी में अगर हम स्नान करते हैं तो इससे भी बहुत अधिक श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और अमावस्या तिथि जो कि माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है, तो आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में होता है। कभी भी आर्थिक तंगी हमारे घर में नहीं आती है। तो शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। और वैसे तो हर महीने की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आषाढ़ मास की अमावस्या को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये अमावस्या किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन को हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं वो व्रत किस दिन धारण करेंगे, स्नान दान दीप दान कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, और आज के दिन हमें कौन से कार्य जरूर करने चाहिए, कौन से वो कार्य हैं जो बिल्कुल भूल से भी नहीं करने चाहिए, और पितरों की कृपा पाने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आज हमें कौन से कार्य करने चाहिए। आज कौन से ऐसे कार्य करें जिससे कि माँ लक्ष्मी का स्थिरवास हमारे घर में हो, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी हमें सफलता प्राप्त होती रहे हर क्षेत्र में जीवन के। तो इसके लिए आज विशेष रूप से कौन से कार्य जरूर करने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी अमावस्या से संबंधित आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाइए। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर कोई प्रश्न है आपका तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर आप कोई विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं जल्दी ही उस विषय पर वीडियो आपको बना कर दूंगी। तो जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी सुझाव हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आपकी लाइक्स, आपके कमेंट्स ही एकमात्र वो जरिया हैं जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपके लिए ये उपयोगी है। और अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है और बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। तो आज के दिन हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार तो आज के दिन हमें किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं है। तो ऐसे में आप अपने घर में भी स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और आप स्नान कर सकते हैं। और आज के दिन स्नान आपको सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद अगर आप स्नान करते हैं तो चाहे आप गंगा नदी में स्नान करें या गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय होने से पहले आप स्नान कर लें और सूर्योदय होने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए आप एक तांबे का पात्र लीजिए, उसमें जल भरकर उस पात्र में थोड़ी सी हल्दी डालें, रोली, अक्षत, गुड़ और लाल पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो तो डालकर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या चाहे तो गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। और अमावस्या तिथि के दिन पितरों के निमित्त आपको पीपल की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। तो इसके लिए आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल, गुड़ डाल लीजिए और जल से भरकर इस पात्र को आप पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। वहां पर आपको अपने पितरों का ध्यान करना है, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आप ये जल अर्पित कीजिए। और अगर आपके पास यज्ञोपवीत हो तो आज के दिन आपको यज्ञोपवीत भी जरूर अर्पित करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। और पीपल के पास आपको सरसों तेल या काले तिल का दीपक एक प्रज्वलित करना चाहिए। पीपल की 7 बार परिक्रमा कर लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु का और अपने सभी पितरों का मन में ध्यान करते हुए किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में है तो आज के दिन आपको पीपल वृक्ष की छाया में खड़े होकर अपने पितरों का ध्यान करके और अपनी परेशानियां अपने पितरों से जरूर कहनी चाहिए। इससे आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और बहुत शीघ्र आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा आप सुबह सूर्योदय से लेकर 11 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि पितरों के निमित्त जो पूजा का समय होता है वो दोपहर में ही होता है। तो ऐसे में आप सूर्योदय के बाद ही पीपल में पूजा करें।
और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आज आपको शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। और आज के दिन आपको शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। तो आज आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, अगर उपलब्ध हो तो। देखिए, अगर दूध आपके पास ना उपलब्ध हो तो आप सिर्फ जल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दूध उपलब्ध हो और कच्चा दूध हो, अगर आपके पास गाय का दूध हो तब तो और भी अच्छी बात है। लेकिन गाय का दूध ना मिले तो जो भी दूध उपलब्ध हो आपके पास, बस कच्चा दूध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये दूध थोड़ा सा डाल लीजिए एक पात्र में, उसके बाद आप जल भर लीजिए, थोड़े से काले तिल और थोड़े से शक्कर डालकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए या महामृत्युंजय मंत्र जप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और अगर आप शनि की 7.5 ढैया इत्यादि से परेशान हैं तो आपको इन समस्त प्रकार के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव का आशीर्वाद जब आपको प्राप्त होने लग जाता है, फिर आपके जीवन से परेशानियां स्वतः ही गायब हो जाती हैं। और आज अमावस्या तिथि है, तो अगर आपको धन समृद्धि सौभाग्य की कामना है तो तुलसी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद जो सुहागिन स्त्रियां हैं या कुंवारी कन्याएं हैं या कोई भी इस कार्य को कर सकता है, पुरुष भी इस कार्य को कर सकते हैं, सुबह तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिए। थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच दूध होना चाहिए, बहुत सारा दूध आपको तुलसी में नहीं डालना है। सिर्फ 1 चम्मच या 2-4 बूंद आप अगर तुलसी में कच्चा दूध डालते हैं और माँ तुलसी से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, चाहे समृद्धि की हो, सौभाग्य की हो, संतान की हो या विवाह की कामना आप रखते हैं, तो माँ तुलसी से आज अगर प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। अमावस्या तिथि पर तुलसी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए और शाम के समय तुलसी में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और अब जानते हैं कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। देखिए, अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जून को सुबह 5:53 पर और समाप्त हो रही है 29 जून को सुबह 8:23 पर। तो ऐसे में अमावस्या तिथि कब है? देखिए, इस बार जो अमावस्या तिथि है 2 दिन की है, क्योंकि 28 जून को सुबह 5:53 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और पूरे दिन की अमावस्या है, तो इस दिन भी अमावस्या तिथि मान्य होगी। और जो भक्त व्रत करते हैं अमावस्या का, बहुत से भक्त अमावस्या का व्रत भी धारण करते हैं, तो ऐसे में उन्हें 28 जून को अमावस्या का व्रत धारण करना चाहिए। और 29 जून को भी सुबह 8:23 तक अमावस्या तिथि है। तो स्नान दान इत्यादि जो कार्य करते हैं, जैसे कि पवित्र नदी में अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो ये कार्य आप 29 जून को कर सकते हैं। वैसे तो 28 जून को भी आप पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से इस दिन की अमावस्या मान्य होगी और इसी दिन पूरे दिन अमावस्या है। तो आप पितरों के निमित्त जो दान तर्पण इत्यादि करना चाहते हैं वो 28 जून को ही करेंगे, व्रत भी आप 28 जून को ही करेंगे। और अगर आप दीप दान करना चाहते हैं, जैसे कि दीप दान बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर करना, पूर्ण रूप से चंद्रमा जो है वो अस्त होता है, तो ऐसे में आज दीप दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आज आपको किसी शिवालय में दीप दान करना चाहिए। आपके घर के आसपास अगर कोई भी मंदिर है तो वहां जाकर आप दीप दान करें। कोई भी ऐसा पवित्र वृक्ष है आपके घर के आसपास, जैसे कि पीपल का वृक्ष हो या बरगद का वृक्ष हो, या फिर अगर आपके घर के पास आंवले का, बिल्व का वृक्ष हो, तो वहां पर भी जाकर अगर आप शाम के समय संध्या काल में दीप दान करते हैं तो इससे स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है और किसी भी प्रकार का संघर्ष आपके जीवन में हो तो वो समाप्त होता है। और अब बात करते हैं कुछ ऐसे जरूरी कार्यों के बारे में जो हमें हर अमावस्या तिथि पर जरूर करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वास्तु दोष है, ग्रह दोष है या किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, समस्त प्रकार के दोषों का निवारण हो जाता है। ये छोटे छोटे कार्य अगर आप अपने घर में आप नियमित रूप से अमावस्या तिथि पर करते हैं तो क्या करना चाहिए आज के दिन? आज के दिन जल्दी उठना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए। साफ सफाई का मतलब होता है अमावस्या तिथि पर जो सफाई आप करेंगे अच्छी तरह से करेंगे, जैसे कि जाले उतार लीजिए घर के, और सफाई करते समय घर में जो भी टूटी फूटी चीजें हो या कोई ऐसी चीज हो जो बहुत समय से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, खराब हो गई है वो चीज, फिर भी घर में पड़ी है, तो ऐसी चीजों को आज के दिन आपको बाहर जरूर निकाल देना चाहिए। आप चाहे तो उसे कबाड़ में बेच दीजिए या आप बाहर डस्टबिन में डाल दीजिए, क्योंकि घर में ऐसी चीजों का रहना आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है और घर की तरक्की को रोकता है। आर्थिक तंगी बनी रहती है उस घर में, जिस घर में इस तरह की बेकार चीजें जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन फिर भी संभाल कर रखा जाता है, अगर ये चीजें घर में रहती हैं तो कभी भी आपकी तरक्की नहीं हो पाती है। तो इन चीजों को आज आप घर से बाहर जरूर निकाल दीजिए।
और घर के कोने कोने की सफाई करने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिए। आज के दिन आपको घर के मुख्य द्वार की विशेष रूप से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आज के दिन हमारे पितृ हमारे घर में जरूर आते हैं, किसी भी स्वरूप में वो आए, लेकिन ऐसा शास्त्रों का मानना है कि हर अमावस्या तिथि पर आपके पितृ आपके घर पर जरूर आते हैं। तो आज आपको अपने घर का मुख्य द्वार बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए और अमावस्या तिथि पर घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए, या फिर आप जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। और आज के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और रोली मिलाकर स्वास्तिक बना लेना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। और अमावस्या तिथि के दिन किसी गरीब व्यक्ति को या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर कराना चाहिए। वैसे संभव हो तो ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दान के निमित्त आप कुछ सामग्री अवश्य निकालें। जैसे कि भोजन की सामग्री आप निकाल दीजिए, कच्ची सामग्री आप निकाल दीजिए, आटा, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि। इसमें कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे रखकर किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में या किसी ब्राह्मण को दान देने से आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाती हैं। अमावस्या तिथि पर मछलियों को आटे की गोलियां डाल सकते हैं आप। चींटियों को जरूर आटा डालना चाहिए। कुत्ते, कौवे और गाय को मीठी रोटी जरूर देनी चाहिए आज के दिन। आज के दिन अगर आप इन 3 जीवों को, कुत्ते, कौवे और गाय को मीठी रोटी देते हैं तो इससे आपके पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का पितृदोष हो वो समाप्त हो जाता है। और इस बार जो अमावस्या तिथि है मंगलवार को भी है, बुधवार को भी है, तो मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ घर में जरूर करें। सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी का अगर आप दर्शन करते हैं तो इससे आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि भौमवती अमावस्या विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर माँ भगवती दुर्गा की आराधना करना या हनुमान जी की पूजा आराधना करना, ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य शास्त्रों में बताए गए हैं। और अब जानते हैं कि कौन से वो कार्य हैं जो अमावस्या तिथि पर हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो दरिद्रता हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ सकती है। देखिए, आज के दिन तामसिक भोजन भूल से भी नहीं करना चाहिए। तामसिक का मतलब होता है लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ये सभी चीजें आज के दिन नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन ये 2 दिन आप बनाएं। जैसे कि बुधवार और मंगलवार 2 दिन की अमावस्या है, तो दोनों दिन सात्विकता का ध्यान रखें, शुद्धता का ध्यान रखें। और आज के दिन आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को आज के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर अमावस्या तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर बाल धोया जाता है तो इससे पति को हानि होती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो, जो कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि से संबंधित है, अवश्य आपको पसंद आएगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।